डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वैसे तो ढेर सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, लेकिन आज से हम फिर से एक बार अलजेब्रा की बेसिकली ग्रुप थ्योरी की आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज फिर से प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको बीएससी की ही नहीं, इस समय होने वाले पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और ढेर सारे मैथमेटिक्स संबंधित जो जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें काम करेगा। और आपको ये वीडियोस रेगुलरली मैं बिल्कुल बेसिक से अपलोड कर रहा हूँ। जो बच्चे थोड़ा बहुत ही अगर जानकारी रखते हैं तो उनको ये बिल्कुल समझ में आएगा, तो आप इसको रेगुलरली देखिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। पहला क्वेश्चन लिखा है कि द ग्रुपाइड फ्रॉम द फॉलोइंग इज। आपको यहाँ पर 4 सेट दिया गया है और ये कह रहा है कि इसमें से ग्रुपाइड कौन सा है। तो पहले हम लोगों को ये जानना होगा ना, ग्रुपाइड कहते किसे हैं। तो ग्रुपाइड का मतलब क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन क्या करे, केवल एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, दैट इज क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम क्या होता है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट उस सेट का हम ले, माना वो सेट जी है, ऑपरेशन मान लीजिए कि ओ है, तो ए ऑपरेशन बी जी से अगर बिलोंग करता है, चाहे जो दो एलिमेंट आप चूज करोगे, तब हम ये कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुपाइड है, माने वो सेट कैपिटल जी ग्रुपाइड है। अब इसमें चेक करते हैं, एक सेट दिया है 3 5 6, ऑपरेशन क्या दिया है? एडिशन, माने कि प्लस है। आप बताओ, जैसे 3 में 5 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, इस सेट में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ग्रुपाइड। अगला देखते हैं, यहां भी ऑपरेशन एडिशन दिया है, आप देखो 2 में 1 ऐड करोगे 3 आ जाएगा, वो भी सेट में नहीं है, माने ये भी ग्रुपाइड नहीं है। अगला देखते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, आप ऐसे देख लो 3 में 2 ऐड करोगे 5 आएगा, वो भी सेट में नहीं है, ये भी ग्रुपाइड नहीं है। अब आपसे कह रहा है कौन सा ग्रुपाइड है, तो देखा जाए तो आखिरी ऑप्शन ही बचा, उसको भी देख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेचुरल नंबर मींस n, ऑपरेशन आपको दिया है प्लस। आप जानते हैं किसी भी दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करेंगे एक नेचुरल नंबर ही आएगी, यानी कि सारा का सारा जो रिजल्टेंट होगा वो n से ही बिलोंग करेगा, मींस ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि व्हिच इज नॉट सेमी ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा सेमी ग्रुप नहीं है। अब सेमी ग्रुप क्या होता है, पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप के लिए यही जो अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, नॉन एम्प्टी सेट जी जिसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइन हो और वो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। स्टार्टिंग 2 प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर एक्सियम और दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। अब इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लोजर तो बहुत सिंपल ही है, किसी भी दो एलिमेंट पर वो ऑपरेशन लगे, उसी सेट का एलिमेंट दे तब वो क्लोजर है। लेकिन एसोसिएटिव क्या होता है कि कोई भी 3 एलिमेंट आप ले लो, ए बी सी, आप चाहो पहले बी का सी से ऑपरेशन लेकर तब ए से लो, या फिर आप पहले ए का बी से ऑपरेशन लेकर तब सी से लो। अगर ये एक दूसरे के बराबर आता है तब कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो, एसोसिएटिव लॉ होल्ड। तो ये अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी तब उसको सेमी ग्रुप कहेंगे। अब इसमें से कह रहा है कौन सा नहीं है, व्हिच इज नॉट सेमी ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब इसके लिए देखिए, बारी बारी एक एक चेक करने के बजाय बेहतर ये होगा कि हम इस सेट को लिख लें और ऐसे देखते चले जाएं। इस समय आपके सामने यहां पर जो सेट लिखे गए हैं, देखिए जैसे सेट आपके पास जो भी ऑप्शन है, आई 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 माने सेट ऑफ इंटीजर है और एक है n माने सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो सेट ऑफ इंटीजर में क्या हुआ, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट, ये ले लिया हमने। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर मान लीजिए कि हमने n माने कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यहां पर ऑपरेशन आपका प्लस है। तो देखो सही बात तो ये है कि जो सेट ऑफ, हम पहले शुरुआत यहीं से कर देते हैं, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन आपको पता है कि अबेलियन ग्रुप होता है, तो आपको इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। n प्लस, इसको जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो नेचुरल नंबर का सेट जो है क्लोजर एक्सियम भी जो है फॉलो करता है, एसोसिएटिव भी करता है, यहां तक कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। माने तो मोनाइड है, यहाँ तो केवल सेमी ग्रुप कहा है, माने ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, दोनों तो कैंसिल हो गए। अब यही दो बचा है। आई डॉट को देख लेते हैं, किसी भी दो इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करोगे एक इंटीजर ही आएगी, किसी भी 3 इंटीजर को लेकर के ऑर्डर बदल के मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू बदलेगी नहीं, यानी ये भी तो आपका कट गया। अब यही एक ऑप्शन बच रहा है, आई माइनस,
वैसे भी आप इसको अगर चाहो तो कोई तीन इंटीजर लेकर के देख सकते हो, ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो यही सेमी ग्रुप नहीं है। जबकि कोई भी दो इंटीजर आप घटाओगे तो एक इंटीजर ही आएगी, मींस क्लोजर एक्सियम तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। अगला देखते हैं, द सेमी ग्रुप इज ए मोनाइड व्हिच सेटिस्फाइज। कह रहा है कि सेमी ग्रुप मोनाइड होता है जब ये सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहली स्ट्रक्चर होती है ग्रुपाइड। ग्रुपाइड का मतलब होता है कि केवल और केवल क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई किया तो ग्रुपाइड, अगर क्लोजर एसोसिएटिव दोनों किया तब उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। और तीसरा होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ये तीनों प्रॉपर्टी माने क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो, तब उसको बोलते हैं मोनाइड। इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 को G1 कह दिया गया, इसको G2 कह दिया गया, इसको G3 कह दिया गया। एक और होता है जिसको बोलते हैं इनवर्स एक्सियम। तो ये कह रहा है कि सेमी ग्रुप मोनाइड कब होता है, तो सेमी ग्रुप का मतलब क्लोजर एसोसिएटिव ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और मोनाइड होने के लिए क्या चाहिए, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3 मींस G3 अगर सेटिस्फाई है तो देखिए लिखा है G3 आल्सो, G3 G4 हो, नन ऑफ दीज मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पेपर में कई बार आया है। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की जो नंबर होती है किसी भी ग्रुप में, चाहे ग्रुप हो चाहे वो रिंग हो, अब फिलहाल जैसे हम और आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर फील्ड की बात करेंगे, इंटीग्रल डोमेन की बात करेंगे तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट और ज्यादा हो जाते हैं। फिलहाल ग्रुप की बात चल रही है तो ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा एक होता है और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एक ही होता है। तो द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज होता है यूनिक, माने एक ऑप्शन होगा, माने कि बी ऑप्शन सही है। आगे लिखा है कि द स्मॉलेस्ट ग्रुप फॉर बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लिखा नहीं है लेकिन ऑप्शन को देखकर लगता है कि बाइनरी ऑपरेशन के आगे एस्टेरिस्क होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि इस जो बाइनरी ऑपरेशन उन्होंने डिनोट कर दिया एस्टेरिस्क से, कह रहे हैं कि इसमें से सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है। अब देखिए पहला इन्होंने लिखा 5 और ऑपरेशन है एस्टेरिस्क। 5 हैज नो एलिमेंट, 5 के पास कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता। फिर अगला है सिंगलटन ई और एस्टेरिस्क। सिंगलटन ई मींस आइडेंटिटी एलिमेंट, आप लोग बिल्कुल जाने रहे, आइडेंटिटी एलिमेंट ही सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कह रहा है कि कौन सा ग्रुप है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर हम ऑप्शन सी देखें तो फिर से एक बार 5 आ गया, हैविंग नो एलिमेंट, नन ऑफ दिस की बात ही नहीं है। अगला लिखा है कि व्हिच ऑफ ए फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप। इसमें से कौन सा ग्रुप नहीं है, देखते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला लिखा है सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिल्कुल सही है। आपका एग्जांपल होता है कि एडिशन के अंडर में सेट ऑफ इंटीजर अबेलियन ग्रुप बनाता है। अगला लिखा है यम आई ऑपरेशन प्लस है, वेयर यम इज ए कांस्टेंट इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर में आप इंटीजर के सेट में किसी कांस्टेंट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे सेट ऑफ इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, किसी माइनस से कर दीजिए, तो वो फिर से वही रह जाएगा, उसी का सबसेट मिल जाएगा। अगर आप सेट ऑफ इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेट ऑफ इवन इंटीजर मिल जाएगा, वो भी ग्रुप होता है। तो इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो देखते हैं अगला। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बस इसी को देखिए, नेचुरल नंबर का सेट ये रहा। आप बताइए ऑपरेशन की बात क्या है, ऑपरेशन दिया है एडिशन। आप जानते हो क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होगा, एसोसिएटिव भी होगा। बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो सेट की हर एक गिनती पर अगर ऑपरेट हो, माने किसी भी दो गिनती के साथ, किसी भी गिनती के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम उसका ऑपरेशन लें उस एलिमेंट का, तो उस पर कोई इफेक्ट ना डाल पाए। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, ए ऑपरेशन ई बराबर ए होना चाहिए। अगर है तो ई को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इस सेट में कोई ऐसी गिनती आप सोचो कि जिसमें हम जोड़ें, सबको जोड़ें तो कोई फर्क ना पड़े, ऐसी कोई गिनती है ही नहीं। ऐसी गिनती 0 हो सकती थी कि किसमें भी जोड़ें तो फर्क ना पड़े, लेकिन 0 यहाँ पर नेचुरल नंबर के सेट में होता नहीं है। इसका मतलब इसके पास केवल क्लोजर है, एसोसिएटिव है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं है। ये सेमी ग्रुप तो है
तो आपने जो है ऑप्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट ए ग्रुप, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। अगला लिखा है सेट ऑफ रेशनल, वो तो होता ही है। आखिरी क्वेश्चन यहाँ का है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कौन सा इसमें ग्रुप नहीं है। देखिए तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया है एन डॉट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी हमने इसको बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर होता है, एसोसिएटिव होता है। बात आइडेंटिटी की करेंगे तो आप यहां पर देखो ऑपरेशन है डॉट। डॉट का मतलब है किसी भी एलिमेंट से कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि किसी से भी मल्टीप्लाई करो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इस समय इस सेट में एक एलिमेंट नजर आ रहा है जो कि 1 है, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो गिनतियां वैसे ही रहेंगी, इसका मतलब 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन क्या एक ग्रुप है? ग्रुप होने के लिए जो लास्ट एक्सियम होता है वो ये होता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई आना चाहिए। इसका मतलब जिन दो एलिमेंट्स का ऑपरेशन, यहां पर क्या है मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब जिन दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आ जाए, दैट इज 1 आ जाए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर है तब एक ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। अब आप सोचो कि ऐसे 1 है, आपने ए के प्लेस पर 1 पुट किया तो बी इक्वल टू 1 आएगा, बिल्कुल है। क्या 2 ए के प्लेस पर आप 2 लोगे तो बी इक्वल टू 1/2 आएगा, जो कि नहीं है। इसका मतलब इस सेट में हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, यानी ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, बट इनवर्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो पहला ही हमको मिल गया कि जो कि ग्रुप नहीं है। वैसे R प्लस होता है, C प्लस होता है, नन ऑफ दीज जैसी कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ग्रुप थ्योरी के अगले वीडियो में फिर आपको ऐसे ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं बहुत जल्दी ही। थैंक यू सो मच।